हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और अभी आप सब जिन्होंने भी बीएसपी एचसीएल टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम दिया है उनके लिए मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें मैंने अभी एक दिन 2 दिन लगभग हो गए हैं एग्ज़ाम के ख़त्म हुए और मैंने जिन भी कैंडिडेट से बात करी है उनसे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकल के आया है वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि एग्ज़ाम कब ख़त्म हुआ है। तो 22 जुलाई को एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। ध्यान रखेंगे, 11 जुलाई को एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, 22 जुलाई को एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। लगभग 12 दिन का ये एग्ज़ाम रहा है, ठीक है। और 10 से 15 दिन के भीतर 10 से 15 दिन, यानी कि आपको अगर 22 जुलाई को एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है तो लगभग आप मान के चलिए कि नेक्स्ट मंथ यानी कि अगस्त में 10 तारीख से पहले आपको आंसर की ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो आप तैयार रहेंगे, आपको अपना भी आइडिया होगा कि आपने कितने अटेम्प्ट करे हैं और कितने सही या गलत करे हैं, तो इसीलिए। और पोस्ट की बात करें तो 2156 पोस्ट थे हमारे, और फॉर्म जो अप्लाई हुए थे, यानी कि कंपटीशन देखना भी ज़रूरी है, तो लगभग 3-3.25 लाख के आसपास जो है ये फॉर्म अप्लाई हुए थे। और कंपटीशन की बात करें तो 90 अगर उपस्थिति में देख ले तो उपस्थिति लगभग 60 से 62% के आसपास रही थी, और 92 पर सीट के आसपास से आपको क्या है कि एक्चुअल कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। यानी कि एक सीट के लिए कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि एक सीट के लिए 92 या अप्रॉक्स आप इसको 100 ही मान लीजिए कि सिर्फ 1% व्यक्ति ही सेलेक्ट होंगे। ये कंपटीशन का लेवल आज के समय में पहुंच चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं कुछ चीज़ें जो मैं आपको समझा दूं, अगर आपने एग्ज़ाम से पहले ना समझी हो तो। देखिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एक चीज़ होता है, ठीक है। यानी कि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 100 क्वेश्चन में से कम 40 नंबर तो आपके आने ही चाहिए, तभी आपका पेपर आगे चेक होगा। मतलब अगर नहीं हो रहा है तो ये समझ लीजिए भले सीट खाली हो जाए। यानी कि सीधी सी बात है कि अगर यहाँ पे 2156 पोस्ट है हमारे पास, जितने भी व्यक्तियों ने अप्लाई करी है उसमें से सिर्फ 1000 व्यक्ति ही ऐसे हैं जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को पास कर पा रहे हैं। यानी कि जो भी यहाँ पे है, जैसे कि यूआर का 40% है, बीसी का 36.5% है, ईबीसी का 34, और एससी एसटी का 32 और फीमेल का भी 32 है, ठीक है। तो इसमें से सब मिला के सिर्फ 1000 व्यक्ति ही मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को क्लियर कर पा रहे हैं। तो वहाँ पर क्या होगा कि बाकी के 1156 पोस्ट जो है भले वैकेंट रह जाएं, खाली रह जाएं, उसके लिए फिर से परीक्षा ली जाएगी, लेकिन उससे कम मार्क्स लाने वाले लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात आप गारंटी रख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि कितने कितने मार्क्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, ये आपको पता ही है। हिंदी के आए थे 5 मार्क्स, इंग्लिश 5 मार्क्स के, रीजनिंग 10 मार्क्स, जीके 10 मार्क्स, कंप्यूटर 15, और ट्रेड पेपर जो आपको आया था आपको 50 मार्क्स के आए थे। और मैंने ज़्यादातर के जीके के, कंप्यूटर के और ट्रेड पेपर आपको मैंने वीडियो करवाए थे, ढेर सारे वीडियो, वो आपने देखा हुआ ही होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि हिंदी इंग्लिश ये सब कैसे क्वेश्चन आए थे, तो हिंदी तो बहुत ज़्यादा ईजी आया था, ठीक है। तो इसमें आपको नहीं भी कम से कम तो 8 मार्क्स तो लाने ही लाने चाहिए। हिंदी में आपको 8 सही करना ही करना है। इंग्लिश इजी टू मॉडरेट था, क्योंकि बिहार के लोगों को थोड़ा इंग्लिश टफ लगता है। तो अगर आप इसमें 2 से 3 नंबर तक भी ले आते हैं, आप 3 नंबर लेके चलिए कि अगर आप इसमें 3 नंबर ला पा रहे हैं इंग्लिश में, तो आप गुड एंड इनफ हैं। ये इजी टू मॉडरेट था। रीजनिंग इजी था, इसमें आपको 7 से 8 नंबर बनना चाहिए। रीजनिंग में 7 से 8 नंबर। जीके मॉडरेट लेवल का था, जीके बहुत इजी नहीं था। अब अगर आप 5 मार्क्स तक इसमें ला पा रहे, 5 से 6 नंबर तो इनफ है, ठीक है। कंप्यूटर मॉडरेट से हार्ड तक चला गया था, ठीक है। कंप्यूटर का मैंने आपको वीडियो दिया था। कंप्यूटर के क्वेश्चन ऐसे थे कि कंप्यूटर के टीचर्स भी परेशान हो रहे थे इसमें। तो कुछ क्वेश्चन तो बहुत हार्ड थे, लेकिन इजी कोई नहीं था, मॉडरेट से हार्ड तक था। तो यहाँ पर अगर आप 10 क्वेश्चन है तो 10 में आप 5 मार्क्स अगर आप ला पा रहे हैं सही, तो ये आपके लिए गुड एंड इनफ हो जाएगा। और ट्रेड पेपर सही में मॉडरेट से लेकर टफ, वेरी टफ तक था। तो अगर आप इसमें 50 नंबर में 25 मार्क्स भी ला पा रहे हैं
25 मार्क्स भी ले आए, 25 से 28 मार्क्स तक अगर आप पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लायक हैं। ठीक है, और मैंने ट्रेड पेपर के लिए बहुत सारे वीडियोस आपको दिए थे, क्वेश्चंस भी दिए थे, और बहुत से स्टूडेंट्स हमारे कह रहे हैं कि वो एज इट इज़ आपके जुड़े थे एग्ज़ाम में। तो आगे ही ऐसे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप देखिए, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ है कि बिल्कुल ही किसी शिफ्ट में ईजी शिफ्ट आया हो, ऐसा कभी एक शिफ्ट भी नहीं हुआ है। ठीक है, ज़्यादातर शिफ्ट मीडियम और हार्ड के लेवल पे ही रहे हैं। फिर भी अगर किसी शिफ्ट में इजी क्वेश्चंस आ गए हैं तो आपको नॉर्मलाइज में कितना मार्क्स बढ़ेगा ये अभी मैं अंदाजन आपको बता दे रहा हूँ। लगभग इजी शिफ्ट अगर है तो 0 से 5 मार्क्स तक आपका बढ़ सकता है। मीडियम है तो ये अप टू 8 मार्क्स आपको बढ़ेगा, और हार्ड है तो अप टू 10 to 12 मार्क्स आपको हार्ड शिफ्ट में बढ़ सकता है। यानी कि अगर आप इजी शिफ्ट में एग्जाम देके आए हैं और आपके 50 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, तो अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपका हो सकता है कि 50 का 50 ही रह जाए या मैक्सिमम बढ़ के 55 तक चला जाए। वहीं अगर मीडियम शिफ्ट में देके आए हैं, आपके 50 बन रहे हैं, तो हो सकता है कि ये आपको 55 तक जाए, या फिर हो सकता है कि मैक्सिमम 58 तक आपके बन सकते हैं। और वहीं अगर हार्ड शिफ्ट में आपने दिया है और 50 नंबर लाया है तो आपको 60 से 62 तक आपके अंक प्राप्त हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि अब आपको सेफ स्कोर विदाउट नॉर्मलाइजेशन कितना रह सकता है। यहां पे मैं पहले लिख के बताऊंगा, नीचे में लिखित में भी आपको दे दूंगा। देखिए, जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आप 61 से लेके 64 मार्क्स तक पा रहे हैं तो आप बिल्कुल ही सेफ हैं। ठीक है, आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद भी आपका सिलेक्शन होना तय रहेगा। ठीक है, बीसी बैकवर्ड के लिए जो है वो 59 से लेके 62 के बीच आपको मार्क्स सेफ मार्क्स में आप बैठेंगे। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 58 से 61, ईबीसी की बात करें तो 56 से 59 मार्क्स। ठीक है, एससी की बात करें तो 51 से 54, और एसटी की बात करें तो ये 54 से 57 तक एससी कैटेगरी के लोग आपको एसटी में आपको इतना लाना पड़ेगा। फ्रीडम फाइटर्स के लिए 41 से 44, लगभग अप्रोक्स 45 तक लेके चलिए। अगर आप फ्रीडम फाइटर हैं, 45 मार्क्स आप ले आए हैं तो आप निश्चिंत होकर चद्दर तान के सो सकते हैं। ठीक है, फीमेल में बात करते हैं। फीमेल में अगर आप 51 मार्क्स ला रहे हैं 54 तक और आप जनरल कैटेगरी से हैं तो निश्चिंत रहिए। बैकवर्ड कास्ट में है तो 49 से 52 के आसपास ला रहे हैं या 50 के आसपास भी ला रहे हैं तो आप निश्चिंत रह सकते हैं। ईडब्ल्यूएस भी लगभग वही है, 48 से 51 के बीच में आपको मार्क्स में आप सेफ जोन में पहुंच सकते हैं। और अगर आप ईबीसी की बात करेंगे तो ईबीसी 46 से 49 तक आपको जाना पड़ेगा। एससी का 41 से 44, और एसटी में 44 से 47। इस बार बहुत कम किसी का नहीं जाने वाला, कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, एक सीट के लिए 100 कंपटीशन है। ठीक है, सिर्फ 1% लोगों का सिलेक्शन होगा। और ये तो आप देख पा रहे हैं कि एक स्टेट वैकेंसी है। जब सेंट्रल एग्जाम्स की वैकेंसी आती है ना तो एक सीट पे हजार बच्चे तक होते हैं। हाँ, एक्चुअल फाइट 1000 बच्चों की नहीं होती, क्योंकि इसमें से 500 से 700 बच्चे वैसे ही फालतू के लिए फार्म भरते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको पूरा अच्छे से लिखित में दिखा देता हूं कि क्या है। देखिए, जनरल का लिए मेल बच्चों को लाना होगा 61 से 64 और फीमेल बच्चों को लाना होगा 51 से 54। बीसी बैकवर्ड कास्ट की बात करें तो 59 से 62, और फीमेल बच्चों की बात करें तो 49 से 52 तक आपको लाना पड़ेगा। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो मेल बच्चे लाएंगे 58 से 61 के बीच तो वो फाइनल मेरिट में बन पाएंगे, और ईडब्ल्यूएस फीमेल बच्चियां जो हैं वो 48 से 51 तक ला पाते हैं तो वो फाइनल मेरिट लिस्ट में बने रहेंगे। ईबीसी मेल बच्चे अगर 56 से 59 तक ला पा रहे हैं तो वेल सेफ जोन में है, और ईबीसी अगर फीमेल बच्चियां हैं तो 46 से 49 के आसपास आपका रैंक मार्क्स रहने वाला है, कट ऑफ। एससी में मेल 51 से 54 और एससी में फीमेल 41 से 44। एसटी जो बच्चे हैं 54 से 57 तक आपके मार्क्स सेफ जोन में रखेंगे आपको, और एसटी के जो फीमेल्स होंगी वो 44 से 47, हो सकता है ये अप्रोक्स 40 तक भी आपको आ जाए। ठीक है, ये 40 तक भी आपको मार्क्स देखने को मिल सकता है
लेकिन अभी तक जितने भी हमने देखे हैं, मिले हैं, वो इतने ही मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कि इसमें प्लस माइनस 5 मार्क्स आपको और देखने को जुड़ जाए जो फाइनल डेटा आए, क्योंकि अभी तक मैंने सभी बच्चों का तो डेटा लिया नहीं है। और एट द एंड फ्रीडम फाइटर्स लगभग 40 के आसपास ही इनका भी कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, तो आई होप ये जो मैंने आपको जानकारी दी है ये आपको समझ में आया होगा। और आप मुझे कमेंट करके अपने रियल स्कोर्स भी बता सकते हैं, या अपने रियल जो आपने अटेम्प्ट किया है, रियल अटेम्प्ट किया है और आपका एक्यूरेसी लेवल कितना रहा है आपके हिसाब से, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। फिर मैं आपको कमेंट में जानकारी दे पाऊंगा कि आप अपने सिलेक्शन के कितने करीब हैं। तो कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी, और जैसे ही नॉर्मलाइजेशन वाला स्कोर आंसर की आता है उसके बाद फिर मैं एक और वीडियो आपके लिए बहुत ही जल्दी से बना दूंगा। और आपके मन में अगर कोई डाउट है तो डाउट को आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, तुरंत आपको निराकरण दिया जाएगा। अगर बहुत ज़रूरी कोई अपडेट आता है तो भी आपको हमारे चैनल पे वीडियो के थ्रू आपको वो अपडेट दिया जाएगा। बीएसपी एचसीएल के एग्ज़ाम में आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको एक एक अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। ठीक है, अब मैं लेता हूँ आपसे विदा, मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।